दोस्तों स्टॉक मार्केट का एक बड़ा सवाल है, क्या जो स्टॉक आप खरीद रहे हो वो सही कीमत में मिल रहा है या ज्यादा महंगा है। इसका जवाब मिलता है एक कॉन्सेप्ट से, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी एक स्टॉक की असली कीमत। दोस्तों आज का वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ईपीएस ग्रोथ मेथड के जरिए। दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स है, लेकिन इस मेथड में हम लोग ईपीएस ग्रोथ मेथड को यूज करेंगे। और एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे एक वेल नोन कंपनी बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बीएल का स्टॉक को यूज कर रहा हूँ। ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ईपीएस ग्रोथ मेथड को यूज करके कोई भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेम स्टेप यूज करके कोई भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की। दोस्तों पी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, पी रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर, यानी अगर हमें मार्केट प्राइस और पी दिए हो तो हम ईपीएस निकाल सकते हैं। दोस्तों बीएल का मार्केट प्राइस चल रहा है 380 रुपए के आसपास और इसका पी रेशियो है लगभग 50 के आसपास। दोस्तों ये डेटा आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा। तो इसका हिसाब से ईपीएस बनेगा 380 डिवाइड बाय 50 यानी 7.6 रुपीज पर शेयर। अगले स्टेप पे ग्रोथ रेट निकालना, यानी ईपीएस ग्रोथ रेट को निकालना, जिसके लिए हम पेग रेशियो का यूज करते हैं। दोस्तों पेग रेशियो का फॉर्मूला है पेग रेशियो इक्वल टू पीई डिवाइड बाय ईपीएस ग्रोथ रेट। इसका हिसाब से ईपीएस ग्रोथ रेट इक्वल टू पीई डिवाइड बाय पेग रेशियो। दोस्तों बीएल का पी है 50 और पेग रेशियो है 1.7। दोस्तों ये डेटा भी आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा। तो ईपीएस ग्रोथ रेट बनेगा 50 डिवाइड बाय 1.7 यानी 29% सीएजीआर के आसपास। यानी बीएल का ईपीएस अगले कुछ सालों तक लगभग 29% की ग्रोथ से बढ़ सकता है। अब इस ग्रोथ रेट से हम साल दर साल ईपीएस का प्रोजेक्शन निकालते हैं। ईयर 0 यानी प्रेजेंट में ईपीएस से 7.6 रुपीज पर शेयर। अगले साल यानी ईयर 1 में ये बनेगा 7.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.29, क्योंकि 29% का ईपीएस ग्रोथ हमको प्रीवियस स्टेप में मिला था। तो ईयर 1 में ईपीएस बनेगा 9.8 रुपीज पर शेयर और ईयर 2 में बनेगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.29 यानी 12.7 रुपीज पर शेयर। दोस्तों ऐसे करने से हमको 5 साल का बाद का ईपीएस मिलेगा 27.6 रुपीज पर शेयर। मतलब दोस्तों अगर बीएल सेम ग्रोथ रेट यानी 29% सीएजीआर का ग्रोथ रेट मेंटेन करता है तो 5 साल के बाद बीएल का ईपीएस बनेगा 28 रुपीज पर शेयर का आसपास। दोस्तों अभी हमको 5 साल के बाद का ईपीएस मिला है और अभी हम निकालते हैं 5 साल बाद बीएल का स्टॉक का प्राइस क्या होगा। दोस्तों हमको एक बेसिक फॉर्मूला पता है, मार्केट प्राइस इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो। यहाँ पे फ्यूचर प्राइस इक्वल टू फ्यूचर ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय इंडस्ट्री पी। यहाँ पे हम लोग पी को इंडस्ट्री पी कंसिडर कर रहे हैं। दोस्तों बीएल एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आता है और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का इंडस्ट्री पी अभी चल रहा है 70 के आसपास। दोस्तों ये डेटा भी आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा। तो फ्यूचर प्राइस बनेगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 70, क्योंकि 28 जो है वो 5 साल के बाद बीएल का ईपीएस है और 70 है इंडस्ट्री पी। तो बीएल का 5 साल के बाद यानी फ्यूचर प्राइस बनेगा लगभग 1960 रुपीज पर शेयर के आसपास। लेकिन दोस्तों हमें फ्यूचर प्राइस नहीं बल्कि आज की इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम डिस्काउंट करते हैं अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से। सपोज हमें 12% रिटर्न चाहिए तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन। दोस्तों यहाँ पे आर मतलब डिस्काउंट रेट और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे हम लोग 5 साल बाद का ईपीएस कंसिडर कर रहे हैं तो एन बनेगा 5। तो सब्स्टिट्यूट करने से हमको बीएल का इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा लगभग 1115 रुपीज पर शेयर के आसपास। दोस्तों अब कंपैरिजन करते हैं। हमको मिला बीएल का इंट्रिंसिक वैल्यू 1115 रुपीज पर शेयर और बीएल का मार्केट प्राइस चल रहा है 380 रुपए के आसपास। यानी बीएल अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और यही एक इन्वेस्टर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल प्रोसेस है। पहले हमें पी रेशियो से ईपीएस निकालना पड़ेगा, फिर पेग रेशियो को यूज करके ईपीएस ग्रोथ रेट को निकालना है, फिर उससे हमको फ्यूचर ईपीएस को निकालना है, फिर इंडस्ट्री पी को यूज करके फ्यूचर मार्केट प्राइस को निकालना और फिर डिस्काउंट करके प्रेजेंट इंट्रिंसिक वैल्यू तक आना है। दोस्तों बीएल का एग्जांपल हमें क्लियरली दिखाता है कि मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है और वही डिफरेंस स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग फ्यूचर ग्रोथ को माइंड में रखते हुए इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि बीएल 29% ईपीएस ग्रोथ रेट को मेंटेन करेगा। मतलब अभी जो बीएल का ग्रोथ रेट चल रहा है, बीएल हर क्वार्टर और हर साल में भी सेम ग्रोथ रेट को मेंटेन करेगा। तब जाके हमको जो इंट्रिंसिक वैल्यू मिला है 1115 रुपए का, वो जस्टिफाइएबल है। अगर बीएल अपना ग्रोथ रेट को मेंटेन नहीं कर पाता और उसमें चेंजेस आता है तो
इंट्रिंसिक वैल्यू में भी चेंजेस आता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, हम लोग आज का दिन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं। और यहाँ पे हमको जो इतना बड़ा डिफरेंस मिला है इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस से, इससे इन्वेस्टर्स को क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब अगर स्टॉक गिरता है तो इन्वेस्टर्स एवरेजिंग कर सकता है। दोस्तों आई होप आज के बाद आप ईपीएस ग्रोथ मेथड को यूज करके कोई भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।